हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए हिस्ट्री के। और आज का हमारा ये दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करा चुकी हूँ जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज ही सेकंड पार्ट है और मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों के 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चंस आपको बुक्स एंड ऑथर से ही बेस्ड मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना और जितने मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ कोशिश करना कि आप उसका आंसर मेरे साथ ही साथ देते रहें और देखें कि आपको कितनी नॉलेज है और कितने करेक्ट आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराया था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बुक्स इंपॉर्टेंट कौन सी है और आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो ये जरूर करके जाना आप लोग इसको, ठीक है। तो टोटली ये 19 बुक्स हैं जो आप लोगों को याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं वीडियो में अब इनसे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज जो मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस कराऊंगी वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये 2016 से लेकर के 2020 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अब तक के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, क्लियर। लेकिन आज जो इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी और जो पार्ट 1 में क्वेश्चन कराया था वो टोटल सिर्फ एक ही साल का पेपर था जिसमें इतने सारे क्वेश्चंस आए थे ये। तो ऐसे ही मैं आपको 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक एंड ऑथर्स कराने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ का आज पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बी.आर. अम्बेडकर का आपसे क्या पूछा गया है। Which of the following has not been written by B.R. अम्बेडकर। आपके पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे बोला है कि इनमें से कौन सी एक बुक है जो B.R. अम्बेडकर ने नहीं लिखी है। अगर आपने वो याद कर लिया होगा तो आज आप इसका आंसर मुझे जरूर दे पाएंगे। पहला ऑप्शन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ये बुक B.R. अम्बेडकर ने लिखी है। दूसरा है द बुद्धा एंड हिज धम्म, ये वाली बुक भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखी है। ऑप्शन थर्ड है गुलामगिरी। गुलामगिरी स्टूडेंट ये B.R. अम्बेडकर ने नहीं लिखी है, क्योंकि और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि गुलामगिरी किसने लिखी थी, ज्योतिराव फुले ने। तो ये भी आप लोग याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। लास्ट है कास्ट इन इंडिया, ये भी लिखी है B.R. अम्बेडकर ने। तो अगर आप लोगों को बुक याद होंगी तभी तो आप लोग चूज कर पाएंगे कि कौन सी बुक B.R. अम्बेडकर ने लिखी है और कौन सी नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा है कि उसको अच्छे से जरूर याद करना। ऐसे ही आपको सारी और भी बुक्स याद करनी है, लाइक महात्मा गांधी जी की भी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी। ऐसे जितनी मैंने आपको लास्ट जितनी भी वीडियोस करा रखी है बुक्स एंड ऑथर की, सारी याद कर लो। ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। रणजीत गुहा इन हिज बुक रूल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बंगाल हैज डिस्कस्ड। तो यहाँ पे एक बुक दे रखी है, रणजीत गुहा की बुक है रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल। तो उन्होंने इस बुक में किस चीज के बारे में डिस्कस कर रखा है। आपके ऑप्शन दे रखे थे प्रॉपर्टेरी फॉर राइट्स फॉर वुमेन, सेकंड है राइट वरी सिस्टम, थर्ड है महल वरी सिस्टम एंड 4 है परमानेंट सेटलमेंट। स्टूडेंट, आप लोग कोशिश करना जब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करती हूँ, ऑप्शन रीड करती हूँ, उसी बीच आपको कमेंट करके आंसर बताना है, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी, क्लियर। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 परमानेंट सेटलमेंट। तो उन्होंने अपनी इस बुक के में रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल, इस बुक में उन्होंने किस बारे में बताया, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बताया। और ये बुक किसने लिखी थी, रणजीत गुहा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल ये बुक किसने लिखी थी, रणजीत गुहा ने लिखी थी। और इस बुक में उन्होंने क्या डिस्कस करा है, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। ऐसे ही मैक्सिमम आपको याद कर लेना है कि किस बुक को किसने लिखा है और किस उसमें उन्होंने क्या डिस्कशन कर रखी है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। तो यहाँ से आपको पूछा कि नॉट, आप लोगों को स्टूडेंट सबसे पहली बात तो याद रखनी है, क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन में नॉट दे रखा है, नहीं पूछा है कि एंटी ब्राह्मण मूवमेंट जो है इनमें से एसोसिएट कौन नहीं करता है। ऑप्शन है पेरियार, सेकंड है मंगूराम, थर्ड है दयानंद सरस्वती एंड 4th है ज्योतिराव फुले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मंगूराम, क्लियर। बाकी पेरियार, दयानंद सरस्वती और ज्योतिराव फुले इस मूवमेंट में थे। नेक्स्ट है द क्राउड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रिटन बाय। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्राउड की जो ये बुक लिखी है ये किसने लिखी थी,
तो ये बुक लिखी थी स्टूडेंट, किसने लिखी थी? जॉर्ज रूड ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, मैच दी फॉलोइंग भी पूछा जाता है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4 और आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है दादाभाई नौरोजी ने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो बिल्कुल सही है, ये वाली बुक इन्होंने ही लिखी थी। सेकंड बुक है आर.सी. दत्त ने लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है विलियम दिबे ने लिखी थी प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर गैड्रिल इंडिया टुडे। ये बुक इन्होंने नहीं लिखी थी, इसलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो? जहाँ पे करेक्ट मैच नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ मेंटालिटीज वॉज इनिशिएटेड बाय, तो ये बुक लिखी थी किसने? एनालिस्ट स्कूल ने, सुवाटर स्कूल ने, या कैम्ब्रिज स्कूल ने, या मार्क्सिस्ट स्कूल ने। ये किसको इनिशिएट करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनालिस्ट स्कूल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु रोट अ विंडिक्शनिंग ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, तो राइट ऑफ वुमेन की जो बुक है अ विंडिकेशन ऑफ द ये, तो ये किसने लिखी थी? ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये जो अ विंडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन जो ये बुक लिखी थी, ये लिखी थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द मेडिटेरियन एंड द मेडिटेरियन वर्ल्ड इन द एज ऑफ फिलिप सेकंड, तो इस बुक के ऑथर कौन है? फर्नेट ब्रैडविल ने, मार्क ब्लॉक, जॉर्जस रूड ने, या लुइसिन फेब्री ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्नेट ब्रॉडल ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग देखोगे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित रमाबाई इज द ऑथर ऑफ। अब पंडित रमाबाई ने कौन कौन सी बुक लिखी, पहले तो आपको ये रिमाइंड होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे आंसर चूज कर पाएंगे। आपके पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अमर जीवन, माई हिस्ट्री, माई स्टोरी एंड माई लाइफ एज एन एक्ट्रेस, या सुल्तान ड्रीम, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट जो पंडित रमाबाई है वो ऑथर, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस। उन्होंने ये तीनों में से कोई भी बुक नहीं लिखी है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी पंडित रमाबाई ने, वो लिखी थी क्या? इनकी बुक का नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। याद रखना ये आप लोग, ठीक है। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन जो है ये बुक लिखी थी पंडित रमाबाई ने। बाकी इनमें से कोई भी बुक पंडित रमाबाई ने नहीं लिखी, इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आप लोगों ने बुक्स और ऑथर याद कर ली देन तभी स्टूडेंट आप लोगों को ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मेरा पर्पस यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए बुक्स एंड ऑथर आपसे किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपको मैच करना है और आपसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ जो ऑथर्स और बुक्स है ये वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पे बने रहेंगे, तो मैं आपको आगे जाके वर्ल्ड हिस्ट्री के भी बुक्स एंड ऑथर ज़रूर कराऊंगी। मुझे कमेंट करके यस लिखिए और बोलिए कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। और अभी के लिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कि आपके पास यहाँ बुक्स एंड ऑथर हैं और आपको इसके करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, और आपके ऑप्शन दे रखे थे यहाँ पर, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था पहला ऑप्शन है 3 4 1 2, इसका राइट सीक्वेंस है। मतलब निकोलो का जो है, जो निकोलो है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? वो लिखी थी उन्होंने द प्रिंस। ठीक है। देन क्रिश्चियन दो फिसान, ये बुक लिखी थी किसने? ये कौन सी बुक लिखी थी? द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज, ये बुक लिखी थी इन्होंने। थर्ड वन है बालदेश्वर, ये बुक बालदेश्वर कैस्टिग्लोनी ने लिखी थी। ये बुक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द बुक ऑफ द कंट्री। द लास्ट वन है पीको देला, तो ये इन्होंने लिखी थी ओरिएंटेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ मैन। तो 3 4 1 2 इसका राइट सीक्वेंस है। ओके, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का था, तो ये आप लोग याद करना, स्क्रीनशॉट लेना। अदरवाइज पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इरॉक स्टोक्स इज द ऑथर ऑफ, तो इरक स्टोक्स जो है ये किसके ऑथर थे? आपके पास 4 ऑप्शंस थे। अ हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया, 1857, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटेनीज, द पीजेंट एंड द राज। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द पीजेंट एंड द राज, इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सतपत्रा यानी कि 100 लेटर्स वर रिटन इन द 19th सेंचुरी,
ओके। तो जो सतपत्रा है ये बुक लिखी गई थी 19 सेंचुरी में। तो ये बुक किसने लिखी थी? एम.जी. रानडे ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल हरि देशमुख ने या ज्योतिराव फुले ने। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये बुक जो लिखी थी ये किसने लिखी थी? जो 100 लेटर्स है तो ये लिखी थी गोपाल हरि देशमुख लोकिता वाडी ने। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ स्टूडेंट, ये होगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना कि मैं इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना चाहती हूँ। यहाँ पर आपको मैच दे रखे हैं और आपको यहाँ पे बुक्स और ऑथर्स के नेम दे रखे हैं। ये है ऑथर्स, ठीक है, इस साइड में आपके ऑथर्स हैं और इस साइड में आपको ये बुक्स के नेम दे रखे हैं और आपको यहाँ मिलाना है कि किसने कौन सी बुक लिखी थी। तो आप लोगों को ये पता है और इसका राइट आंसर भी आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। बट अब आप लोग कहेंगे कि मैम ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ, अगर मैंने यहाँ लिखा 2413, ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो बाना भट्ट जो है, जो बाण भट्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे आपके सीक्वेंस के हिसाब से देखूँ तो ये मुद्राक्ष बुक इन्होंने लिखी है, राइट। अब आप तो कहेंगे ये गलत है मैम, क्योंकि बाण भट्ट जो है उन्होंने कादम्बरी बुक लिखी थी। तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट आप लोग। और ये सीक्वेंस ऐसा क्यों है मैं अब आपको बताती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना। फर्स्टली स्टूडेंट, यहाँ पर जो इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों ने जो यहाँ पे सीक्वेंस दे रखे हैं ये उल्टे तरीके से लगाए हैं। एक्चुअली में इसका राइट जो सीक्वेंस आप लोगों को दिखेगा 3142, इसका जो आप पीछे से देखेंगे 3142, ये इस तरीके से सीक्वेंस दे रखा है और आपको इस तरीके से अपने आंसर को करेक्ट करना था। बाण भट्ट जो है वो कादम्बरी ने, उन्होंने कादम्बरी बुक लिखी थी। सुद्राखा ने लिखी थी मृग कातिका। नागार्जुन ने लिखी थी मिलिंदा पानू और विशाखा दत्त ने लिखी थी मुद्राक्षा। तो ये करेक्ट सीक्वेंस था। पीछे से इसका अगर आप लोग नंबर देखेंगे तब जाके आपका ये मैच दी फॉलोइंग जो है 2 कॉलम आपका करेक्ट होता। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा था, इस बेस पे ये आंसर ए जो है ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। तो यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती थी। तो स्टूडेंट आशा करते हो आप लोगों को सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। प्रीवियस ईयर में आप लोगों के बुक्स एंड ऑथर में किस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास अपडेट आ जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तो आज की क्लास में आप लोगों के क्वेश्चंस कितने आंसर आपको पता, कितनी हेल्पफुल रही, सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की क्लास कितनी आपकी हेल्पफुल रही, यूजफुल रही, सब बताना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए उसको ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे आप क्विज भी देना स्टार्ट करने वाली हूँ ताकि आप लोगों की एग्जाम तक प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।